खास खबरों पर। मैं हूं नरगिस, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस न्यूज। आगरा में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता जा रहे हैं एकजुट होकर मंडी समिति की ओर। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। आइए दिखाते हैं अविनाश कुलश्रेष्ठी की खास रिपोर्ट। आज जिस तरह सुबह से सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों को जीत का सेहरा पहनाने के लिए मंडी समिति परिसर में एकत्र हुए, वहीं जीत का सेहरा किसके सर पहुंचेगा यह जानना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन दोपहर होते ही 11 बजे से लोगों ने अपने दिलों को थाम कर बैठना शुरू कर दिया, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी हर सीट पर आगे बढ़ते नजर आए। वहीं उनके कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12 बजे से आगरा में जगह जगह लड्डू बांटना, पटाखे छुड़ाना, ढोल ताशों के साथ नाचते हुए चलना शुरू कर दिया। कमला नगर स्थित महापौर नवीन जैन ने तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर 1 बजे ही होली की धुन बजाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए बीजेपी की जीत का आगाज कर दिया और आपस में सभी कार्यकर्ता मिठाइयां खिलाने लगे। जहां जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी। लोगों के आई कार्ड चेक करके ही बाईपास रोड पर जाने दिया जा रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस महकमा किसी भी गड़बड़ी की आशंका को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। मंडी समिति के आसपास फालतू लोगों का जमावड़ा भी नहीं होने दिया। वहीं बात करें तो लड्डू की श्रृंखला में मुरारी लाल गोयल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी बीजेपी की जीत का सेहरा योगी बाबा के सर बांधा और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार व्यक्त किया। सभी बीजेपी के कार्यकर्ता घरों से निकलकर मंडी समिति के रास्ते पर जाते मिले। आज मतगणना हो रही है। मतगणना के कार्यस्थल पर सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात तो यह है कि जहां कार्यकर्ता अपने अपने वर्चस्व को दिखाने में लगे हुए हैं और गिनती की पूरी तरह से अपने साइन बोर्ड पर अपनी निगाह गड़ाए बैठे हुए हैं, किस तरीके से वोटिंग की गिनती चल रही है और किस तरीके से हमारा जो प्रत्याशी है वो जीतने में लगा हुआ है। लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन को देखा जाए तो आगरा में पूरी तरह मुस्तैदी दिखता नजर आ रहा है। आगरा की जो भी बैरिकेडिंग लगाई गई है, आपका वाटर वर्क्स चौराहे से लेकर और मंडी समिति के गेट तक जगह जगह सर्विस रोड और ऊपर हाईवे दोनों ब्लॉक किया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर एक एक आदमी का परिचय पत्र चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है, जिससे कि मंडी समिति के गेट पर कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो। ये जो 4 राज्यों जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लीड कर रही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम जनता को दिख रहा था और उस वजह से जनता के बाद भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के लोगों ने कांग्रेस को हम सेवा के लिए आ रहे हैं और देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो वो लड़ाई 1 या 2 दिन की या 3-4 साल की नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है जो हमने अभी पंजाब में अब शुरुआत करी है। तो आप आगे देखिएगा कि जिस तरह विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है, जिस तरह काउंटिंग चल रही है, उस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार दोबारा से आने वाली है। इसी श्रृंखला में हम लोग आए हैं नवीन जैन के कार्यालय पर, जहां की होली मिलन समारोह बहुत जोरदार मनाया जा रहा है। लोग गाने गा कर अपने जो है होली मिलन समारोह को दिखा रहे हैं। नवीन जैन भी उनके साथ मौजूद हैं। किसी तरह से अपनी हार और जीत के फैसले को सुनने को बैठे हैं। यहाँ नवीन जैन जी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ खुशहाल तरीके से अपनी जीत का इजहार कर रहे हैं कि बाबा हमारे फिर उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाने आ रहे हैं। नवीन जैन जी बैठे हैं, नवीन जैन जी से बात करते हैं किस तरीके के। नवीन जैन जी क्या चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश किया है और वो अपराध, बढ़ता हुआ अपराध जो सपा और कांग्रेस के समय में था, उसको रोकने के लिए जनादेश मिला है। एक समय था कांग्रेस के ज़माने में कि कार्रवाई लगा करती थी, रात को निकलना लोगों को मुश्किल था, सड़कों को रोक दिया करते थे पुलिस के लोग, इकट्ठी 150 गाड़ियां हो जाती थी तब सड़कों पर निकलने दिया करते थे। और समाजवादी पार्टी में ज़मीनों पर कब्जे और बच्चों का अपहरण एक उद्योग बन गया था। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 5 वर्ष तक जो शासन दिया, अपराध मुक्त शासन दिया और विकास युक्त शासन दिया, उसी का परिणाम है कि आज योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्वाचन किया है। और लोग बड़ी धारणा बना रहे थे कि हर लंबे समय से कोई एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेता है, दोबारा ये सरकार नहीं आती है। वो धारणा को तोड़ने का काम भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं बधाई दूंगा हमारे इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता,
जिनके नेतृत्व में ये चुनाव इस बार लड़ा गया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध के बढ़ने से रोकने के लिए और काम करके और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता सुलभ बनाने का कार्य किया। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से अभी काउंटिंग चल रही है उससे रुझान तो पूरे बीजेपी के आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी कुछ आसार हैं कि और उठापटक हो सकती है? नहीं, अब क्या है, ये तो अब 272 पे तो हम आगे चल ही रहे हैं अभी, और मुझे लगता है कि जो 300 पार का नारा हमारे नेतृत्व ने दिया था वो 300 पार हो जाए, बस देश देखने के लिए हम लोग बैठे हैं। 300 का नारा पार करने के बाद ये अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन इस समय अभी 270 करीब पार हो पाई हैं। उस पर उन्होंने होली मिलन समारोह अपना रख दिया है और महिलाएं भी हमारे साथ। मैडम क्या नाम है? चप्पा मैं इंदु बेज सेक्टर संयोजक। चप्पा चप्पा भाजपा। क्या है ऐसा भाजपा में जिसको आप भाजपा ही बोलेंगे? मातृशक्ति को पहली पहचान देने वाले जो है वो भाजपा के सारे ही मुख्यमंत्री हों, योगी आदित्यनाथ हों, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने एक महिला को पूरा सम्मान दिया, जो महिला को महिला की दृष्टि से देखा जाए। आज से पहले कभी महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था सम्मान, लेकिन हमें बांध दिया जाता था, कई चीजों से हमें रोक लगाई जाती थी, आपको यहाँ नहीं जाना, ये हमारी सरकार है, हमें आपको यही करना है। वो नहीं है, हम अपनी स्वेच्छा से अपने कार्यकर्ता के रूप में अपना खुद कर सकते हैं। जिस तरीके की खुशी इन लोगों में नजर आ रही है, साफ दिखता है कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी एक मुकाम बनाया गया है। और मैडम मेरे साथ है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी बघेल है। मैडम आप भी रुझान पूरे नहीं हुए, उसके बाद भी इतना उत्साह है आप लोगों में, क्या कारण है? हमारा बस यही कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आए हैं, और आज से हम भगवा के रंग में रंगे हुए, जैसा आप देख रहे हैं कि सारा वातावरण मोदीमय हो रहा है, योगीमय हो रहा है, और हम सभी बहना होली मना रहे हैं और बहुत खुशियां मना रहे हैं। मैं अभी होली आई भी नहीं है, उससे पहले आप लोग होली मनाने लगे, तो क्या कहना चाहेंगे? आ गई, कौन कह रहा है नहीं आई? आ गई, हमारी बीजेपी सरकार आ गई, हमारे बुलडोजर बाबा आ गए, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करेंगे, ये हमारा उनका वादा है। अभी तक हम लोग जो महिलाओं से बात कर रहे थे कि किस तरीके से योगी जी ने अपना मुकाम बनाया है या अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने, लेकिन और भी लोग हैं हमारे साथ जो अपना बताएंगे। अध्यक्ष जी हमारे साथ, क्या नाम है अध्यक्ष जी? ब्रज किशोर अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलकेश्वर। अग्रवाल जी, अभी रुझान पूरे आए भी नहीं हो, उससे पहले होली मन चुकी, क्या रीजन? नहीं, देखिए ये तो होली तो हमने आज मनाई है। हमने जिस टाइम वोटिंग की थी उसी टाइम जो बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार जाएगी, और आज हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे शीर्ष नेतृत्व योगी मोदी जी का जो कार्य है, उससे जनता इतनी प्रभावित हुई है कि उन्होंने दिल भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और मैं सभी जनता का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, अपने कार्यकर्ता बंधु आभार व्यक्त करता हूं कि जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 2-0 की जो मिली है, आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी इस तरीके की जीत किसी पार्टी को कभी नहीं मिली, और मैं सभी कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से 12:15 बजे हैं अभी आगरा में और उत्साह है लोगों में, और जिस तरीके के सीटों का उछाल बीजेपी को देखने को मिला, तो देखने वाली बात है कि शाम तक कहीं ना कहीं बीजेपी अपने परम चरम पर होगी और 300 सीटें पार कर चुकी होगी। अपने साथी के कुशवाहा के साथ अविनाश कुलश्रेष्ठ, जन एक्सप्रेस न्यूज आगरा। अरे पूरा आना चाहिए सर एक बार में। हाँ ले लो लो लो, डर क्यों रहे हो? अपनी सर्वोत्तम
आज पूरे देश में ऐसा खुशी का माहौल है और जो होली 18 मार्च को आनी थी वो पूरे देश में आज मनाई जा रही है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है उससे हर देशवासी इतना खुश है कि वो आज खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है, क्योंकि आज राष्ट्र में राष्ट्रवाद और सुशासन की जीत हुई है और अधर्म पर विजय की जीत हुई है। और ये जीत हर देशवासी को मिली है और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और इस देश के अंदर जो अपराधों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे बुलडोजर बाबा ने जो लगाम लगाई और जो अपराधियों को जेल में डालने का काम किया, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश बन गया, जिससे हर व्यक्ति ये महसूस करने लगा कि इस प्रदेश में अपराध पूरी तरह से मुक्त हो गया है। बुलडोजर कहाँ चलेगा? ये बुलडोजर हर अपराधी के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया जाएगा, जिससे कि देश की, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता निर्भीक होकर, हमारी बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित होकर उत्तर प्रदेश में एक शासन प्रशासन ऐसा मिलेगा जिससे हर व्यक्ति, आम आदमी पूरी तरीके से आज निर्भीक रहेगा। उसी खुशी में आज यहाँ मिष्ठान वितरण किया जा रहा है और जिसमें सभी लोग आज जो है इस बात की खुशी मना रहे हैं और होली का सा जश्न मनाया जा रहा है। जो चुनावों का रिजल्ट आया है उसमें हमारी सरकार जो पुनः फिर एक बार बनी है, उससे हम सभी के दिल में एक हर्ष और उल्लास है और खुशी है। इतनी ही खुशी है कि हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और लड्डू बांट करके उस खुशी को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सभी का ख्याल रखते हुए, जनता का ख्याल रखते हुए जो हमें छत देती है, जो गरीबों मजदूरों को नौकरी देती है, तो ऐसी सरकार के लिए हम सभी लोग जनता से यही कहेंगे कि सभी खुशियाँ मनाइए, क्योंकि हमारी सरकार पुनः लौटी है। तो हमें ये एक गर्व की और बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हमारी सरकार जो गरीबों के लिए और सबके लिए जो काम करती आई है वो करेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले जो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज वो हम सुरक्षा महसूस करते हैं, उसके लिए हमारा शासन प्रशासन भी हम बहन बेटियों के साथ रहता है। तो यही कहना चाहूँगी, जय श्री राम। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि योगी मोदी की जो योजना है प्रदेश में लागू की, उस जनता ने अपार समर्थन के साथ पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में दिया है। 350 सीटों पर लगभग बढ़त चल रही है और 300 पार ये सीटों का आंकड़ा रहेगा। जय मोदी, जय योगी। जिस तरह बीजेपी के रुझान बढ़ते चले आ रहे हैं, लोग घर से निकलकर बीजेपी के कार्यकर्ता सीधे मंडी समिति की ओर कूच करते नजर आ रहे हैं। कहीं भी किसी भी अगर कार्यकर्ता को ढूंढा जाए तो वो सीधा एक ही रोड पकड़ता है, वो होती है मंडी समिति की। मंडी समिति पे इतना जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग वहाँ बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को मोबाइल पे चलते आ रहे हैं। अभी आपको दिखा दें कि पीछे से एक और बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं जो कि शायद की बात है वहीं जा रहे हों। अभी आइए इनसे बात करते हैं, कौन कहाँ लेके आ रहे हैं। जिस तरह रुझानों की जो छंकार लगी हुई है, किस तरीके से बीजेपी अपने आप को सेंट्रल पे लाके खड़ा कर दे रही है, दूसरा कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा, कोई पार्टी ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसको आप ये कह सकें कि ये बीजेपी की टक्कर दे सकती है। अभी दोपहर के 2 बजे हैं, 2 बजे तक ही इतना रुझान हो गया है कि बीजेपी को झेल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से नज़र आ रही है और देखिए ये लोग भी बीजेपी के ही लोग हैं। मैडम आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी हम लोग मंडी समिति जा रहे हैं। जैसा क्या नाम है आपका? मैं यामिनी गौतम, प्रधान सराय दाऊद। अभी जिस तरीके से रुझान आए हैं तो क्या कहना चाह रही हैं उन पर? हमारी सरकार आ रही है, आप ही देख ही रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे योगी जी वापस आ रहे हैं। नहीं तो अभी तो आधा दिन निकला है, उसी के रुझान पे शाम तक आप यही स्थिति बनेगी और मेरे हिसाब से और सीटें बढ़ेंगी। कितने सीटों का अनुमान लेके आप चल रही हैं? 380 के लगभग, 280 के लगभग। 280 के लगभग। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश गौतम है। गौतम जी आप अभी इतनी तेज़ी से जा रहे थे, हमने रोका आपको, किस लिए और कहाँ जा रहे थे इतनी स्पीड में? मैं मंडी समिति जा रहा हूँ और 2 जिम्मेदारी हैं।
बलदेव ब्लॉक से प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, प्लस यहाँ से संयोजक भी हूँ आपका खंडारी क्षेत्र से, आगरा से। तो विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी को जिताने जा रहे हैं, प्लस पूरन प्रकाश जी को जिताने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो तो पूरी तरह दिख रहा है कि हाँ भाई आपकी बीजेपी जीत रही है। तो क्या आप सुबह से इन्हीं श्रृंखलाओं में लगे हुए हैं या क्या कर रहे थे अभी तक? नहीं, हम पूरा मतगणना में सभी देख रहे थे और सभी से हम पूछताछ कर रहे थे, प्लस सभी मीडिया वालों से भी पूछताछ कर रहे थे, प्लस एजेंट जो अंदर बने हुए हैं सबसे हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे, और प्लस टीवी पे भी देख रहे हैं। और बड़ी हर्षोल्लास से हम बड़े खुश हैं यहाँ पे लोग, और मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। तो मिठाई लेने भी जा रहे हैं हम कि हमारी भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अगर योगी जी जीत के जैसे आ रहे हैं, क्या आप उम्मीदें रखती हैं कि आगे इनने अब तक क्या काम किए जिसकी वजह से जीते? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो महिला सुरक्षा का था। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज रात के 1 बजे भी अगर कोई महिला जाती है तो वो बहुत सुरक्षित है, जैसा कि पिछली सरकार में नहीं था। और पिछले 5 सालों में जो सुशासन है बहुत अच्छा हुआ है, धरातल पर काम हुआ है। आप देख रहे हैं विकास चल रहा है और हमारे योगी जी का बुलडोजर तो चल ही रहा है। अभी बुलडोजर कहाँ चलाने की उम्मीद है? जो लोग निकल कर आए हैं ना ये चुनाव के टाइम पे, वो सब दोबारा अंदर जाने वाले हैं और कोई नज़र नहीं आएगा, केवल सुशासन रहेगा। जिस तरीके से अगर माना जाए तो क्या बीजेपी में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्रिमिनल टाइप हों? तो क्या बीजेपी के क्रिमिनल को भी अंदर करेंगे योगी जी? जी बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस है जैसे कि योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की। तो इसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता है, जिसकी भी गलती होती है उसको सज़ा दी जाती है। जैसे अगर माना जाए तो पिछले 5 साल में किस तरीके का योगी जी ने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य किया है? सबसे बड़ी बात तो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो माफिया थे जिन्होंने अवैध प्लॉटों पर कब्जा किया था, आपने देखा होगा चलती हुई लड़कियों के छेड़ते थे, कॉलेज में बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, आए दिन छेड़खानी का शिकार हो रही थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया, उनको जेल के अंदर इतना मजबूत उन्हें सज़ा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सभी कार्यकर्ताओं का, प्लस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी, सभी अपनी अपनी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। जहाँ तक है कि जिस किसी को देखो वो कूच कर रहा है मंडी समिति की ओर। क्यों? जगह जगह मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं, जगह जगह अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रगल कर सकें। अपने साथी के कुशवाहा के साथ अविनाश कुलश्रेष्ठ।